भागलपुर के नए जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व उन्हें कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं भागलपुर के एसएसपी रहे आनंद कुमार को विदाई दी गई। पदभार संभालते ही हृदयकांत ने जिले वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाना रहेगा। एसएसपी ने कहा कि लोग सुकून से रहे ऐसी विधि व्यवस्था बनाएंगे। महिलाएं निर्भय हो घरों से निकले और वापस आए। बच्चों, महिलाओं से जुड़े लैंगिक अपराध और कमजोर तबकों के उत्पीड़न से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने का सख्त प्रयास करेंगे। मंगलवार को भागलपुर के नए एसएसपी के रूप में योगदान देते ही हृदयकांत ने यह बातें कह अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पुलिस कप्तान ने बदलते दौर में पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती के रूप में साइबर अपराध को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। स्कूल कॉलेजों में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी थाना क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। काम का सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मी साथियों के माध्यम से आप सभी को और भागलपुर की पूरी जनता को आसन्न नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां और नई संभावनाएं लेके आएगा। आज मेरे द्वारा भी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक का प्रभार ग्रहण किया गया है और इस मेरे कार्यकाल के दौरान जो पुलिस की प्राथमिकता रहती है उन्हीं बिंदुओं पे मूल फोकस रहेगा। जैसे अपराध का नियंत्रण हो गया, जो कांड घटित है उनका उद्भेदन करवाना। 5000 से ज़्यादा कांड अभी जिले में लंबित है मुझे बताया गया है, तो उन सभी लंबित कांडों में अनुसंधान करवाना। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है वहाँ में अपराधियों को सजा दिलवाना। उसके अलावा विधि व्यवस्था का संधारण करवाना हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में साइबर अपराध में काफ़ी तेज़ी आई है, लोगों में उसके बारे में जागरूकता फैलाना। साइबर अपराध कर्मी भी अपना नया मोडस बदलते रहते हैं, तो खुद भी अपडेट रहना, अपने पुलिसकर्मियों को उसके बारे में अपडेट करना और जनता को भी उसके बारे में जागरूक करना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा यातायात के नियमों का पालन करना, लोगों के द्वारा ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो, लोग यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क जाम वगैरह नहीं लगे, उस पर भी हमारी प्राथमिकता और ध्यान रहेगा। इसके अलावा जिले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप लोग के माध्यम से या जनता जो भी है हमारे कार्यालय में आके हमें बता सकती है पुलिस विभाग के द्वारा उनका, कि सूखा नशा हो गया या अवैध का खनन हो गया या शराब हो गया, ये सब संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक इसमें कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो बाहर से अवैध सामान ला के यहाँ पे लोगों में बेचते हैं, तो इस संगठित अपराध के सदस्यों को चिन्हित करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सूचना संकलन के लिए लोग गोपनीय माध्यम से या अन्य कई माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। हमारी भी टीम लगातार इस पर नज़र रखे रहती है, जहां जानकारी मिलती है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, भागलपुर एक संवेदनशील जिला है, तो इसको लेकर क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से आप इससे निपटेंगे? छोटी छोटी बातें यहाँ आग लगने का काम करती है। देखिए, समाज में जहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहती है वहीं सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि पीस कमेटी भी गठित है और जनता भी काफ़ी प्रशासन का सहयोग करती है। सोशल मीडिया का युग है, यहाँ जब भी कुछ भी त्वरित घटनाएं होती है त्वरित माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो पुलिसिंग का जो सिद्धांत होता है कि जनता ही पुलिस है, पुलिस ही जनता है, पुलिस कोई अलग नहीं है। पीपल इज पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म एंड पुलिस इज पब्लिक इन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जब पुलिस और समाज एक साथ मिलकर काम करेगा तो किसी भी प्रकार की चुनौती होगी तो हम लोग उसको आसानी से निपट लेंगे। थैंक यू सर। भागलपुर में आए दिन अगलगी की घटना सामने आ रही है। पिछले दिनों मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना चौक के समीप एक खाली गोदाम में अचानक आग लगी थी,
जिसमें गोदाम में रखा कचरा और पॉलीथीन पूरी तरह जलकर राख हो गया था। वहीं आज बरहपुरा भीकनपुर जाने वाली मुख्य सड़क से सटे मदीना मस्जिद के समीप भीषण आग लगी। आग पकड़ने के बाद आग भयावह हो गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि बरहपुरा के कचरा गोदाम में लगी भीषण आग की लपटें आसपास के घरों तक पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे आग लगी। वहीं कचरा दुकान मन्नू खान का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटी रही। साथ ही आसपास के लोग आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद करते दिखे। आग लगी की घटना में एक 4 चक्का वाहन और बाइक के जलने की बात भी सामने आ रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि घटना के दौरान सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इनफैक्ट ये है कि देखिए, ये तो अभी जैसा सुनने को आ रहा है, मैं अभी स्पॉट पर आया हूँ तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मैटर। लेकिन इनफैक्ट अब इंक्वायरी करने के बाद, ये डीपली जानकारी देने के बाद ही ये फैक्ट सामने आएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट यही पोजीशन है कि लोगों का कहना है कि सब शॉर्ट सर्किट जो तार गिरा है इसी का कॉज ऑफ एक्शन इसी का है। किस चीज में आग लगी है? वो गोडाउन था वहाँ पर, वहीं से कनेक्टेड स्टार्ट हुआ है आग गोडाउन से। हाँ, सिलेंडर वगैरह अंदर तो अब क्या मैटर, तो वो मटेरियल था तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाहर से देखने को यही मिल रहा है। थोड़ा माहौल जो है, हाँ, माहौल थोड़ा भयभीत है। और ये बात सच है कि बड़ी दुर्घटनीय घटना है, ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमारा वो रिलेशन भतीजा ही लगेगा। वो चूंकि अजमेर गया हुआ है प्रेयर में। कितने का नुकसान हुआ होगा? आई कांट से खुर्शीद आलम। कैसे आग लगी है, कुछ पता चल पाया? आग तो हम लोग अंदर थे, अचानक बात जानकारी को आग लगी। कैसे लगी तो नहीं पता चला। बाद में ये जानकारी कि यहाँ पर ये कोई तार टूटा, उससे उसका कनेक्शन था या नहीं था ये तो नहीं कह सकते। अचानक लोग बोले कि गाड़ी में नीचे से आग फेंक रहा है। कितने का नुकसान अनुमानित? अनुमानित तो कम से कम मिनिमम तो 10 लाख से नीचे नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर ही होगा। गाड़ी भी उसमें लगी हुई है, गाड़ी पिकअप गाड़ी थी, उसी के अंदर से वो आग पकड़ा हुआ। अंदर से आग पकड़ने के बाद ही वो जो है ज्यादा तो फेंका उसके, जिसके मॉल में आ गया। वो मॉल में भी मॉल का थोड़ा बहुत नुकसान इनका भी हुआ है। वो ऊपर वाला पूरा इनका भी पूरा जल गया। 2 घर में आग लगा। बगल में भी वो नुकसान हो रहा था, खैर वो रुक गया। नुकसान होने वाला था बगल वाला भी। जब दमकल जो आया ना, दमकल से काफी दमकल आ गया है। हर तरफ से लोग, एसपी साहब तो खुद अपने है वहां से कॉल किए, वो तो हर तरफ से आदमी आए। उसके बाद जो ये अफरा तफरी तो देख ही रहे माहौल क्या हो गया। आदमी को जैसे ये बिजली का जो तार है ना, क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद गाजी, हम यूनियन बैंक स्टाफ है। हम आए हैं तो यहाँ पर बार एक सप्ताह में जो है ये कौवा बैठता है यहाँ पर। और इसका स्पार्क होने से देखिए तार भी गिरा हुआ, 11,000 हुआ, बहुत ज्यादा आग लगा। उसके बाद की गई थी इस चीज को? नहीं, शिकायत नहीं किया गया है, लेकिन लगता है आज जो भयंकर आग लगा इसी के कारण लगता है, हमको लगता है आग बहुत भयंकर आग लगा था। ये शॉर्ट किया है। पहला शॉट यही किया है। हमको लगता है सर 3 गाड़ी तो कम से कम 10 लाख की गाड़ी होगी और लगभग कम से कम 10 लाख का अंदर का नुकसान हुआ होगा। 15-20 लाख हाँ सर, एकदम 100%। पूरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था, यहाँ पर भीड़ बहुत। ये तो समझिए सर कि अगर ये दमकल नहीं आता तो कितने का घर ये जल जाता है यहाँ पर सर। दमकल बहुत कम किया। दमकल ही माने इसको नियंत्रित किया है। हाँ, नियंत्रण में। मोहम्मद शमीम। ये सुबह का टाइम था, किसी को पता नहीं है कैसे क्या हुआ, मगर हम लोग भी बहुत सोच रहे हैं कैसे हो गया। मगर ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है या तो कोई अंदर में क्या हुआ, गेट बंद था, इसी के वजह से किसी को पता नहीं चला। अचानक धुआं, बहुत भीड़ है, आप तो देख ही सकते हैं भीड़ कितना है यहाँ पर, जो कि हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ काबू पा गया है, 80%, 20% बचा हुआ है जो कि अभी काबू पाया जाए। जी जी जी। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर अभी तक में 5-6 गाड़ी आ चुकी है, जिसमें से पानी पूरा कंट्रोल में है। मगर फिर भी देखा जा रहा है यहाँ तक कि जो गाड़ी आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की, पानी खत्म हो रहा है, फिर गाड़ी जा रहा है, फिर आ रहा है।
क्योंकि काबू 20% बचा हुआ है, जो कि वो भी जल्दी पाया चला गया। मेरा नाम मुख्तार आलम है। बढ़ते ठंड को देखते हुए देश की प्रसिद्ध खानकाए पीर दमड़िया शाह की ओर से भागलपुर जिला के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नसी सह वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद फक्र आलम हसन ने कहा कि ठंड की शिद्दत बढ़ गई है, ऐसे में खासकर राहगीरों के दरमियान अलाव जलाने का प्रबंध किया गया है ताकि लोगों को ठंड के प्रकोप से राहत मिल सके। सज्जादा नसी शाह हसन ने कहा कि खिदमत खल्क का जो भी अवसर प्राप्त हो, जन सेवा कर लोगों को दुआ जरूर लेनी चाहिए और मानव सेवा का काम करते रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वक्फ 159 की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। शुक्रवार को करीब 800 लोगों को कंबल दिया गया। इस मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नसी सह वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद फक्र आलम हसन ने कहा कि खिदमत से खुदा मिलता है और इंसान के काम आने वाली दौलत वह होती है जो खुदा के रास्ते में खुदा के बंदों पर उनकी जरूरत पूरा करने में लगती है। सज्जादा नसी ने कहा कि हदीस में आता है कि दान करने से दौलत में कमी नहीं होती है बल्कि वृद्धि होती है। शाह हसन ने लोगों से अपील की है कि साहिबे हैसियत लोगों को ठंड के मौसम में ज्यादा से ज्यादा गरीब और असहाय लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में सैयद शाह फक्र आलम हसन ने कहा कि रोटी बैंक की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, तब से आज तक इसके माध्यम से प्रतिदिन 100 असहाय लोगों को भोजन बांटने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि रोटी बैंक के नाम से गरीबों और असहाय के लिए खानकाए पीर दमड़िया की ओर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे जगहों पर हर शाम शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है ताकि कोई रात में भूखा ना सोए। देखिए न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं सज्जादा नसी। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की कृपा है और उसका फजल और मेहरबानी है कि वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट जो खानकाह पीर दमड़िया शाह के अधीन है और इसकी तरफ से ठंड का जब से प्रकोप बढ़ा है तो चौक चौराहों पर अलग अलग जगहों पर जहाँ पर राहगीरों की ज़्यादा तादाद होती है, ऐसी जगहों को चिन्हित कर वहाँ अलाव जलाने की शुरुआत कर दी गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ठंड से लोगों को बचने में राहत मिल सके। इसके लिए ये काम जब तक ठंड का प्रकोप बढ़ता रहेगा, खानका की तरफ से वक्फ 159 की तरफ से ये अमल जारी रहेगा। कम्बल भी वितरण किया जा रहा है सर? हाँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वक्फ 159 की तरफ से कम्बल वितरण किया जाता है। अभी पिछले जुमे को हाँ अल्लाह का करम है कि तकरीबन 800 लोगों के बीच जो ज़रूरतमंद थे और असहाय लोग थे उनके दरमियान 159 शाह मार्केट की तरफ से कंबल बांटे गए। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी कोशिश है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के बंदों की आप खिदमत और मदद कीजिएगा तो खुदा आपकी मदद करेगा, आपको रहमत और बरकत से नवाजेगा। इसलिए जिन्हें भी खुदा ने दौलत दी है हम उनसे अपील करते हैं कि ऐसे सर्दी के मौसम में उन लोगों को जो भी आपकी तरफ से राहत पहुंच सकती है ज़रूर उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो दौलत जो किसी गरीब के और ज़रूरतमंद के काम आ जाए, फ़िल हकीकत आपकी दौलत आपके काम आने वाली यही है, बाकी सब तो मीरास में तकसीम होने वाली चीज़ें हैं। कुछ रोटी बैंक भी आपका सर कब से चल रहा है, लगातार स्टेशन में खाना बंटता है? हाँ, ये भी अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हमारे वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 की जानिब से 2018 से ये काम शुरू किया गया और रोज़ाना तकरीबन शाम के 5 बजे डब्बा पैक, और उसमें भी हम लोगों की कोशिश रहती है कि वो वेज खाना
तकसीम किया जाए तो 100 डब्बे रोज़ाना ज़रूरतमंदों के बीच तकसीम किए जाते हैं और लोग शौक़ व ज़ौक़ से उसको लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आगे भी जारी व सारी रहे, मज़ीद इसमें विस्तार हो, तरक्की मिले, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं। नए साल के जश्न में शराब को लेकर जहां उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जीआरपी के द्वारा भी स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनों में शराब तस्करों के खिलाफ जांच की जा रही है, साथ ही यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है ताकि शराब तस्कर के खेप को पकड़ा जा सके। नए साल के जश्न में शराब की खेप भागलपुर जिले में ना आ सके, इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के हाजीपुर के कौनहारा घाट पर बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी
और धार्मिक न्यास बोर्ड के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल का अंतिम संस्कार किया गया। कौनहारा घाट पर जिला प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी।